में समय सार रूप कथन यहाँ कह सुनाया। उख्यवो पणरस अर्जयणस एवं वयासी एवं खलु जम्बू तेनम कालीनम तेनम समयनम पोलासपुरनैरे सिरिवन्य उज्जाणे तत्थणम पोलासपुरनैरे विजय नामम राया हुत्था तत्सणम विजयस्तरण्यो सिरिनामम देवी हुत्था वन्नो तत्सणम विजयस्तरण्यो पुत्ते सिरिये देविये अत्तये अयमुत्ते नामम कुमारे हुत्था सुकुमाले तेनम कालीनम तेनम समेनम भगवान महावीरय जाव सरीवने विहरई तेनम कालीनम तेनम समेनम समनस्य भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी इंद्रभुई जहाँ पणत्ये जाव पुलासपुर नैरे उच्च जाव अड्ड। जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा, भगवान छठे वर्ग के 14 अध्ययनों में से जो वर्णन किया गया है उसका श्रवण मैंने आपके मनन किया। अब अगले अध्ययन में जो कुछ भी भगवान ने श्रीमुख से वर्णन किया है उसे सुनाने की कृपा करें। हे जम्बू सुन। उसी काल में एक पोलासपुर नगर था जो श्रीवन नामक एक परम मनोहर उद्यान से सुशोभित था। उन दिनों वहाँ विजय नामक राजासीन थे। उसकी रानी का नाम श्रीदेवी तथा उन विजय राजा के पुत्र और श्रीदेवी का अंगज अयमुक्त एवंता कुमार था जो बड़ा ही सुकुमार तथा सुशील था। एक दिन भगवान महावीर भव्य प्राणियों को धर्म का बोध कराते हुए उसी पोलास नगर के बाहर श्रीवन नामक बाग में पधारे। भगवान की भव्य रोगनाशिनी आज्ञा को प्राप्त कर उनके सबसे बड़े शिष्य इंद्रभूति जिस प्रकार भगवती जी सूत्र में वर्णन है वैसे ही यहाँ पोलासपुर में धनी तथा निर्धनी सभी घरों में भेदाभेद के भावों का जरा भी विचार अपने हृदय में न रखते हुए भिक्षा के लिए गए। इमं च न अयमुत्ते कुमारे नहाय जाय विभूषिये बहुहिम दार एहिय दारियाहिय डिब्ब एहिम्य डिब्बयाहिय कुमार एहिय कुमारी याहिय सद्धिम संपरिबुड्डे सयाओ गिहाओ पड़ी निखमयता जेने व इंद्र ठाने तेने व उआ गए तेहिम बहुहिम दार एहिय दारियाहिय डिब्ब एहिय डिब्बियाहिय कुमार एहिय कुमारी याहियाय सद्धिम संपरिबुड्डे अभिरमाने विहरई तैनम भगवं गोयमे पोलासपुर नैरे उच्च नियम जाव अड्डमाने इंदठाणस अदूर सामंतेनम वायवय्य तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम अदूर सामंतेन वीयवयमाणम पासिता जेने व भगवं गोयमे तेने वागयिता भगवं गोयमम एवं वयासी केनम भन्ते तुभ्ये किं वा अड्डः। एक दिन उसी समय अचानक अयमुक्त कुमार भी स्नान कर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित बन अनेक दारक दारिका डिंबक डिंबिका और कुमार एवं कुमारिका के साथ घर से निकलकर जहाँ इंद्रस्थान अर्थात खेलने या क्रीड़ा की जगह थी उधर आ निकले और उन सभी के साथ वे भी वहाँ खेलने लगे। भगवान के सबसे बड़े शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी जो पोलासपुर नगर में सभी धनी निर्धनियों के घर में भिक्षार्थ आए हुए थे, उस दिन वह क्रीड़ा भूमि के निकट होकर प्रस्थान कर रहे थे। उन दिव्य तपोधारी एवं तेजस्वी गौतम स्वामी को अयमुक्त कुमार ने अपने क्रीड़ास्थल के बिल्कुल समीप से ही निकलते हुए देखा। खेल को परे रखकर वह उनके पास आया और उनका परिचय पूछा एवं उनके यो इधर उधर घर घर फिरने का कारण भी जानना चाहा। तैनम भगवान गोयमे अयमुत्तम कुमारम एवं वयासी अम्हेनम देवाणुपिया समना निगंथा इरिया समिया जाव गुत्त बम्बियारी उच्च नियम जाव अड्डामो तैनम अयमुत्ते कुमारे भगवान गोयमम एवं वयासी एहनम भन्ते तुभ्ये जानम अहम तुभ्यम भिक्खम देवा वेमिति कट्टु भगवम गोयमम अंगुलिये गिणहि गिणिता जेणे व गिहे तेणे व वागये तैनम सा सिरिदेवी भगवं गोयमम एज्यमाणम पासिता हट्टटुट्ठ आसनाव अबुठयिता जेने व भगवं गोयमम तेने व गया भगवं गोयमम तिकृतो आयाहीणम पयाहीणम करई करेता वंदई नमसई वंदिता नमसिता व्यूलेनम असन पाण खादीम सादीमेणम पड़िलाभई जाव पड़ी
विसेजई। इस पर गौतम स्वामी ने अयि मुक्त कुमार को उत्तर में इस प्रकार कहा, हम 5 महाव्रत, 5 सम्मति आदि और 9 नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले श्रमण निग्रंथ हैं। भिक्षार्थ इधर उधर घरों में हम जा रहे हैं। स्वामी जी की इन बातों को श्रवण कर अयिमुक्त कुमार बोला, भगवान आप भिक्षा के लिए फिर रहे हैं, अतः चलिए आपको मैं भिक्षा दिलाता हूँ। ऐसा कहकर कुमार ने स्वामी जी की अंगुलियाँ पकड़ ली और उन्हें अपने घर लाया। कुमार की माता श्री देवी ने श्री गौतम स्वामी को अपने घर अतिथि के रूप में आए हुए देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की तथा विधि पूर्वक वंदन कर उच्च भावों के साथ अति ही निर्मल अंतःकरण से अनशन, पान, खाद्य और स्वाद यह चारों ही प्रकार का आहार उन्हें बहराया। तैनम अयिमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयासी कहिनम भन्ते तुभ्ये परिवसः तैनम भगवं गोयमे अयिमुत्तम कुमारम एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया मम धम्मायरिये धम्मो वै सये भगवं महावीरे अयि घरे जाव संपायु कामे इहे वो पोलासपुरस्य नैरस्य बह्या सिरिवने उज्जायने आहा पडिगहम उग्गहणम उग्गिहिणिता संजमेणम जाव अप्पाणम भावे माणे विहरई तत्क्षणम अम्हे परिवसाओ तैनम से अयिमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयासी गच्छामिणम भन्ते अहम तुभ्ये हिम सद्दिम भगवं समनम भगवं महावीरम पाए वंदये आहा सुहम देवाणुप्रिया। तत्पश्चात उन अयिमुक्त कुमार ने गौतम स्वामी को यूँ निवेदन किया कि भगवान आप कहाँ निवास करते हैं। उत्तर में भगवान गौतम स्वामी ने कुमार से कहा, हे देवानुप्रिय, धर्म का फिर से उत्थान करने वाले और मोक्षाभिलाषी मेरे धर्माचार्य एवं धर्मोपदेशक भगवान महावीर इसी पोलासपुर नगर के बाहर स्थित श्रीवन नामक उद्यान में संयम और तपस्या से आराधना करते हुए आजकल विराज रहे हैं। वहाँ मैं भी उनकी सेवा में रहकर कालयापन कर रहा हूँ। यह सुनकर कुमार बोला, भगवान मैं भी आपके साथ उन परम प्रभु के दर्शनार्थ आऊँ तो क्या हानि है। स्वामी जी ने फरमाया, कोई हानि नहीं, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो निशंका भाव से तुम वैसा ही कर सकते हो। तैनम अयिमुत्ते कुमारे भगवया गोयमेणम सद्दिम जेनेव समने भगवं महावीरे तेनम वागच्छेता समनम भगवं महावीरम तिकृतो आयाहिणम पयाहिणम करे करिता वंदई जाव पजवासई तैनम भगवं गोयमे जेनेव समने भगवं महावीरे तेनेव वागये जाव पड़ी दंसेहिता संजमेणम तवसा अप्पाणम भावे माणे विहरई तैनम समने भगवं महावीरम अयिमुत्तस्य कुमारस्य तिसेय धम्मकः तैनम से अयिमुत्ते कुमारे समनस्य भगवो महावीरस्य अन्त्ये धम्मं स्वच्छा निसमं हट्ट टुट्ठ जम नौरम देवानुप्रिया अम्म पियरो आपुच्छामि तैनम अहम देवानुप्रियाणम अन्त्ये जाव पवयामि आहा सुहम देवानुप्रिया माँ परिबंधम करेह। तब इन अयिमुत्त कुमार ने गौतम स्वामी के साथ भगवान महावीर के पास आकर उन्हें विधि विधान के साथ वंदना की। इतना ही करके कुमार चुप न रहा, वह उनकी सेवा में भी संलग्न हुआ। इधर गौतम स्वामी ने भी भगवान के पास उन्हें आहार दिया। फिर भोजन ग्रहण कर लेने पर संयम और तपस्या में अपनी आत्मा को संलग्न किया। उधर भगवान महावीर अयिमुक्त कुमार को धर्मोपदेश देने लगे। धर्मोपदेश श्रवण कर कुमार का हृदय बासु उछल पड़ा। उसे हृदय गम कर वह भगवान से यूँ बोला, भगवान मैं माता पिता से पूछ कर आऊँगा और आपसे दीक्षा ग्रहण करूँगा। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख प्राप्त हो उसी प्रकार करो, परंतु किसी भी शुभ कार्य में किसी प्रकार का विलंब करना ठीक नहीं है। तैनम अयिमुत्ते कुमारे जेनेव अम्मा पियरो तेनेव वागये जाव पवत्तिये अयिमुत्तम कुमारम अम्मा पियारो एवं वयासी बालेसी ताव तुमम पुत्ता असंबुद्धे सी तुमम पुत्ता किम न तुमम जानासी धम्मम तैनम से अयिमुत्ते कुमारी अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु अहम अम्मम्मायाओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तैनम तम अयिमुत्ते कुमारे अम्म प्रियरो एवं वयासी कहम नम तुमम पुत्ता जम चेव जानासी जावो तम चेव न जानासी। तदनंतर कुमार अयिमुक्त अपने माता पिता के पास आकर बोला,
पूज्य माता पिताजी, मैंने आज प्रभु का साक्षात्कार किया और उन्होंने मुझे सदुपदेश दिया जिससे मेरा हृदय संसार से विरक्त हो चुका है। कृपया कर अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। कुमार की इस बात सुनकर माता पिता बोले, पुत्र अभी तुम बालक हो, अतः अज्ञ हो, धर्म के मर्म को तुम अभी क्या जानते हो। इस पर कुमार बोला, मेरे परम पूज्य माता एवं पिताजी, जिसको मैं जानता हूँ उसी को मैं नहीं जानता और जिसे मैं नहीं जानता हूँ उसी को मैं जानता हूँ। कुमार के इस प्रकार की पेचीदा बातों को सुनकर माता पिता चकित हो गए। वे सोचने लगे कि ऐसी छोटी अवस्था का कुमार यह बोल क्या रहा है। कुमार से माता पिता बोले, पुत्र तुमने यह कौन सी बात कही, हम तो इसमें से कुछ भी समझ न पाए। अभी बेटा, अभी यह उम्र और ऐसी पेचीदा बातें। तैनम अयिमुत्ते कुमारे अम्मा पियारो एवं वयासी जानामि अहम अमंताओ जहाँ जाइनम अवश्य मरियवम न जानामि अहम अमंताओ काहे वा कहिम वा कहम वा केचिरिन वा न जानामि अहम अमंताओ कहिम कमाय नेहिम जीवा नेरेय तिरिख जोणी मनुष्य देवेशु उवजंती जानामि नम अम्मताओ जहाँ सहिम कामयानेहिम जीवा नेरय्य जाव उवजंती एवं खलु अहम अमंताओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि इच्छामिणम अमंताओ तोब्बेहिम अबुननाय जाव पवयितये तैनम तम अयिमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो जाहे नो संचयति बहुहिम आघवन्नेहिम तम इच्छामो ते जाया एक दिवसमवि राजसिरिम पासे तय तैनम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियुवयन मनुय ते माने तुसिन्य सचिठई अभिसेयो जहाँ महाबलस निखमणम जाव सामाई मायम अहिजई बहुहिम वासाईम सामान्य परियाणम गुणरयणम जाव विपुल सिद्धे। माता पिता के पूछने पर कुमार ने उन्हें यूँ कहा, माता पिताजी, मैं जानता हूँ कि जो जन्मा है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा, परंतु मैं यह नहीं जानता कि किस समय, कहाँ, कैसे और कितने समय के पश्चात वह मरेगा। पुनः मेरे प्राण पूज्य माता पिताजी, मैं यह नहीं जानता कि किन कर्मों के द्वारा जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति में जन्म धारण करता है। पर हाँ, इतना तो मैं अवश्य ही जानता हूँ कि जैसे भी किसी जिसके कर्म होते हैं उसी के अनुसार वे नरक आदि में जाकर उत्पन्न होते हैं। अतः अब तो मेरी बात को अवश्य ही समझ गए होंगे। मैंने इसलिए कहा था कि जो मैं जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता और जिसे मैं जानता नहीं हूँ उसे मैं जानता हूँ। पूजनीय, अब तो बहुत हो गई। आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मेरी तो अब दीक्षा ग्रहण करने की ही प्रबल इच्छा है। इस पर फिर भी उसके माता पिता ने उसे अनेक प्रकार के अनुकूल तथा प्रतिकूल वचनों से समझाने की भरपूर चेष्टा की, परंतु भगवान के क्षण भर के सत्संग मात्र से कुमार के शुभ कार्यों का उदय आज हो आया था। अतः वह तो टस से मस भी न हुआ, बस उसका निश्चय अटल था। तब तो उसके माता पिता ने उससे अंत में यूँ कहा, कम से कम यह बात तो मान लो कि एक दिन का राज्य करते हुए हम तुम्हें अपनी आंखों से देख ले। कुमार ने अपनी मौन के द्वारा अपने माता पिता के प्रस्ताव का अनुमोदन और समर्थन किया। अपने कुमार के इन भावों को देखकर उनका कंठ गदगद हो गया और शरीर रोमांचित। फिर उन्होंने कुमार का विधान के साथ राज्याभिषेक किया। कुमार के राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर सर्वप्रथम अपने दीक्षा महोत्सव की आज्ञा दी। तब महाबल की भांति कुमार ने भी दीक्षा धारण कर सामायिक से लेकर 11 अंगों का संपूर्ण अनुशीलन कर डाला। उन्होंने गुणरत्न, संवत्सर आदि तपस्याएं भी खूब की। अनेकों वर्षों तक चारित्र पालन किया। अंतिम समय में विपुल गिरि पर संथारा ले मोक्ष धाम में जा विराजे। उख्यवो सोलमस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेनम कालीनम तेनम समयनम वाणारसीये नैरी काम महावने चय्ये तत्थलम वाणारसीये अलख्ये नामम राया होत्था तेनम कालेनम तेनम समयनम भगवम महावीरे जाव विहरई परिसा निगया।
तैनम अलखे राया इमी से कहाए लदठे समाने हठ टुठ जहाँ कुणिए जाब पजवा सई धम्म कहा तैनम से अलखे राया समनस भगवो महावीरस अंत्ये जहाँ उदयने तहा निखंते नवरम जेठ पुत्तम रज्जे अहि सिंचई एकारस अंगा बहुवासा पर्याओ जाव विपुले सिद्धे एवं जंबू समने नम जाओ छठमस वगस आई मठे पणत्ते। श्री जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से कहा, भगवान छठे वर्ग के 15वें अध्ययन में जो वर्णन था वह मैंने आपने कृपा करके मुझे कह सुनाया। उसका ध्यान धारण और निधि स्थान पूर्वक मैंने मनन किया। आगे इस वर्णन के 16वें अध्याय में वर्णन है, उसे जानने की मेरी तीव्र इच्छा है। अस्तुह उसी को फरमाने की अनुकंपा आप मुझ पर दिखाइए। जम्बू सुनो, भगवान महावीर के समय में काम महावन नामक बाग से सुशोभित एक वाराणसी नगरी थी। उस समय वहाँ अलक्ष्य नामक एक राजा अपने राज्य का संचालन करता था। उसी अवधि में भगवान महावीर छोटे बड़े सभी गांवों में धर्मोपदेश देते हुए वहाँ पधारे। भगवान की पधारवनी उसी बाग में हुई। सारे नगर में बिजली की भांति आपके शुभागमन का सुसंवाद पहुँच गया। अब तो आपके दर्शन करने तथा व्याख्यान श्रवण करने के लिए जनता नगरी की दसों दिशाओं से सिमट कर आने लगी। प्रभु के पदार्पण का यह शुभ संदेश राजा अलक्ष्य को भी एक दिन मिला। उसने संदेश श्रवण करते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कौनिक की तरह बड़े ठाटपाट से एक दिन प्रभु की सेवा में आ उपस्थित हुआ। भगवान ने उसे भी धर्मोपदेश सुनाया। उपदेश श्रवण कर राजा अलक्ष्य ने भगवान महावीर के पास उदाई राजा की तरह दीक्षा धारण कर ली। अंतर केवल यही है कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र के सिर कंधों पर राज्य का सारा भार रखा। अलक्ष्य मुनि ने 11 अंग तक का ज्ञानाभ्यास किया। तदनंतर अनेकों वर्षों तक चारित्र पालन कर अंतिम समय में विपुल गिरी पर संथारा ले मुक्ति धाम को वे सिधारे। अंतगढ़ के छठे वर्ग में इसी प्रकार भगवान महावीर ने वर्णन किया है। छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वां अध्याय है। जैनमंते सतमस वगस उख्यवो जाव तेरस अजैना पणत्ता तन जहा नंदा तह नंदवई नंदोत्तर नंदसेनिया चेव मरुया सुमरुया महामरुया मरुदेवाय अठमा भद्दाय सुभद्दाय सुजाया सुमणातिया भूयदिन्नाय बोद्धवा सेणीय भज्जाण नामयीं जैनमंते सत्तमस वगस तेरस अजैना पणत्ता पद्मसनं भन्ते अजैनस सम्नेनं जाव संपत्तेनं के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेनं कालेनं तेनं समेनं राय गिहे नैरे गुणशीले चय्ये सेनीय राया वन्नओ तस्सनं सेणीयस्स रन्नो नंदा नामं देवी होत्था वन्नओ सामी समोसडे परिसया निगया तैनम सा नंदा देवी इमे से लडठा समाना जाव हट्ट टुट्ठा कौडुंबिय पुरुषे सदावेता जानम जहा पौमावई जाव एकारस अंगाईं अहिजिता विषम वासाईं परियाओ जाव सिद्धा एवं तेरसवी देवियो नंदा गमेण नेयवाओ निखेवओ। श्री जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से कहा, भगवान छठे वर्ग में जो वर्णन था वह मैंने सुना। आगे 7वें वर्ग में जो वर्णन है अब उसी को कृपा करके फरमावे। जम्बू सुनो, 7वें वर्ग में कुल 13 अध्ययन हैं। उनके नाम इस प्रकार है: नंदा, नंदमती, नंदोत्तरा, नंदसेना, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति और भूतदिना। यह 13 ही राजा श्रेणी की रानियां हैं। इन 13 रानियों में से एक एक रानी का एक एक अध्ययन में वर्णन है। यो उनके नाम से यह 13 अध्ययन है। भगवान 7वें वर्ग के इन 13 अध्ययनों में से प्रथम अध्याय में किस विषय का वर्णन है? जम्बू सुनो,
भगवान महावीर की मौजूदगी के समय में राजगृह नामक नगरी गुणशील नामक बाग से सुशोभित थी। उस समय वहाँ राजा श्रेणिक का शासन था। उस श्रेणिक राजा के नंदा नामक की एक महारानी थी। उसी अरसे में भगवान महावीर धर्मोपदेश करते करते एक बार वहाँ पधारे। जनता भगवान के पदार्पण की सूचना पाते ही दर्शनार्थ दौड़ पड़ी। राजा श्रेणिक की महारानी नंदा को भी जब यह सूचना मिली तो वह भी अति ही प्रसन्न हुई। उसने अपने किसी एक कौटुंबिक पुरुष को बुलाकर रथ तैयार करवाया। तब रथ पर सवार हो वह भी भगवान के दर्शनार्थ गई। भगवान का सदुपदेश श्रवण कर उसे संसार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और वैराग्य उसके हृदय में जोर पकड़ गया। फिर क्या था, उसने राजा श्रेणिक की आज्ञा को प्राप्त कर पद्मावती रानी के समान दीक्षा ग्रहण कर ली। 11 अंगों तक उसने शास्त्रों का अध्ययन किया। 20 वर्ष चारित्र पालन कर अंतिम समय में संथारालय वे मुक्ति में गई। इस प्रकार अवशेष रानियों का वर्णन भी समझना चाहिए। सभी रानियां समय समय पर दीक्षा धारण कर अंत में मोक्ष पहुंची। एक एक रानी का एक एक अध्ययन, यो पूरे 13 अध्ययनों का वर्णन पाठक वृंद समझे। 7वां वर्ग समाप्त हुआ। जम वैदम वच्छामिलम हिनाखरम अच्छाकरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषहीनम सुदुदिनम ऋतुपरीक्षम अकाले कौ सज्जाओ अकाले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आवश्यकता की हो तो बारंबार मिच्छा में टुकड़ों लाखों